शराब के ठेके पर वैसे तो आपने देखा है कि हर समय लाइन लगी रहती है। एक से एक बढ़कर के शराब पीने वाला व्यक्ति जाता है और एक से एक नशेड़ी जाता है। हर तरह के लोग, इतनी भीड़ आपने दूसरी जगह कहीं नहीं देखी होगी जितनी भीड़ आपने शराब के ठेके पर देखी है। लेकिन जब ज्यादा भीड़ रहती है और शराब के ठेके पर एक बात और है, अगर शराब वाला जो शराब की बोतल 100 रुपए की बिकती है, अगर वो 150 रुपए बता दे तो कोई उससे मोल भाव नहीं करता है कि आखिर तुम 150 रुपए की क्यों दे रहे हो। वो हंसी खुशी से उस बोतल को ले लेते हैं क्योंकि उनका लगाव उस चीज से इतना है कि उससे के बिना वो रह ही नहीं सकते। और दूसरी कोई अनमोल वस्तु होती है, अगर उसका कोई 1 रुपए भी ज्यादा बता दे तो उससे लड़ने को सीधे हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो पैसे में नहीं लेना चाहते, उससे मोल भाव करते हैं कि इतने की नहीं इतने की मिलती है और इतने की हम ले जाते हैं। लेकिन दारू की दुकान पर कोई दारू का मोल भाव नहीं करता। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब दूध वाला घर दूध देने के लिए आता है तो उससे कहते हैं कि पानी तो नहीं मिलाया है, और दारू को खुद लेकर के उसमें अपने हाथ से पानी मिला करके पीते हैं। क्या रीत बनाई है। क्योंकि शराब की दुकान की एक ऐसी घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं कि आप भी सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। क्योंकि आज के दौर में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस मदरा पान से बचे हुए हैं, न 80% लोग मदरा पान सेवन करते हैं। यहाँ तक कि अधिकारी लोग भी मदरा पीते हैं, कर्मचारी भी पीते हैं, गांव में रहने वाले भी पीते हैं, शहर में रहने वाले भी पीते हैं। इसको लोग बहुत ज्यादा पसंद किया करते हैं। एक जिले के एसडीएम भी एक दिन दारू के ठेके पर पहुंच गए, और जब दारू के ठेके पर पहुंच करके उन्होंने दारू की बोतल मांगी, और उसके बाद जब उन लोगों को पता चला कि ये डीएम साहब हैं तो फिर उनके होश खराब हो जाते हैं। दारू बेचने वाले व्यक्ति के तन पर पसीना आ जाता है और वहां भगदड़ मच जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था और उस डीएम साहब ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था जो वहां पर भगदड़ मच गई थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये एक ईमानदार डीएम साहब की है। डीएम साहब के पास में कई शिकायत पत्र पहुंचे थे कि जो अपने कस्बे में दारू का ठेका है, दारू की दुकान है, वहां पर दारू वाला ठेके वाला जो बोतल पर रेट पड़े होते हैं उससे कई ज्यादा पैसे लेकर के लोगों को दारू देता है। लेकिन दारू का तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं करता। कोई होगा ऐसा एक आध व्यक्ति जिसने इस बात का ऑब्जेक्शन उठा दिया और वो शिकायत डीएम साहब तक पहुंचा दी। अब डीएम साहब के पास जब 2-4 बार शिकायतें गई तो डीएम साहब ने सोचा कि मैं अगर पुलिस को भेजता हूं तो पुलिस का तो कोई पता नहीं कि हकीकत बताएगी या नहीं बताएगी, तो वो स्वयं भेष बदल करके ठेके पर पहुंच जाते हैं नॉर्मल व्यक्ति बन करके। लेकिन जाने के बाद देखते हैं कि वहां बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। तब उसी भीड़ में वो खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई साहब एक बोतल दे दीजिए। तब वो उठा करके बोतल देता है और कहता है कि भाई साहब इस बोतल के 680 रुपए हैं, जबकि उस बोतल पर 650 रुपए पड़े हुए थे। तब वो डीएम साहब जो सादा कपड़े पहने हुए थे, सादा भेष में थे, वो कहते हैं कि भाई साहब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस पे तो 650 रुपए पड़े हुए हैं लेकिन आप 680 रुपए क्यों मांग रहे हैं। तब वो कहने लगता है दारू बेचने वाला कि आपको लेना है तो लो, ना आगे बढ़ो। तुम जैसे ना जाने कितने यहाँ आते हैं और इतने ही पैसों में लेकर के जाते हैं। हम तुम्हें तब भी 20 रुपए कम बता रहे हैं, नहीं तो ये बोतल 700 रुपए की बिकती है। डीएम साहब सुनकर के बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं कि लोग इतने बेवकूफ हैं कि जो 650 रुपए वाली बोतल और 680 रुपए में मतलब खरीद रहे हैं। तब वो कहता है कि ज्यादा यहाँ पर वार्तालाप करने की या भाषण देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जहां मद्दी मिले वहां से जाकर के ले लो। क्यों खड़े हो यहाँ पर, क्यों लाइन में लगे हो और क्यों हमसे बोतल मांग रहे हो, जाओ हम नहीं देंगे। ये बात सुनकर के डीएम साहब को गुस्सा आ जाता है और डीएम साहब तुरंत अपना आई कार्ड निकालते हैं और दिखाते हैं कि देखो मैं इस जिले का डीएम हूं। ये बात जब वो व्यक्ति सुनता है तो उसके हाथ से बोतल छूट जाती है, शरीर कांपने लगता है, तन पर पसीना आ जाता है और फिर भगदड़ वहां मच जाती है। जो लोग दारू लेने के लिए वहां खड़े थे उनमें भी भगदड़ मच जाती है। बिना लिए ही सब इधर उधर सटक जाते हैं। तभी वो तुरंत फोन करके अपनी टीम को बुलाते हैं और तुरंत उसे गिरफ्तार करवाते हैं और उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी डलवाते हैं। इसी प्रकार से डीएम साहब ने एक नहीं कई ठेकों पर जाकर के इंक्वायरी की, वहां भी ऐसे ही धांधलेबाजी पाई गई थी।
तो कई ठेकों पर जाकर के उन्होंने जब चेक इन की तो सभी जगह ऐसा ही फ्रॉड पाया गया। तब उन सब के लिए पकड़वा करके उन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना डाला और उनका चालान भी कर दिया। तो साथियों, कहने का मतलब है कि लोग अच्छाई पर कम बुराई पर ज्यादा गौर करते हैं। ऐसे ऐसे ईमानदार हमारे जिले में अगर अधिकारी आ जाएं तो जनता बिल्कुल भी दुखी नहीं रहेगी, चाहे वो मदरा हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो कोई सरकारी चीज हो, चाहे वो दुकानदार हो। लेकिन ईमानदार अगर अधिकारी होगा तो किसी भी प्रकार की जनता को दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे अधिकारी के लिए सब कोई चाहता है और हर कोई उनकी इज्जत करता है, हर कोई उन्हें सलूट करता है, हर कोई चाहता है कि वो हमारे जिले में आए और हमारे जिले की स्थिति को सुधारें और संभालें। तो साथियों, ये घटना आपको कैसी लगी? इस घटना से आप प्रसन्न हैं? ये घटना आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम इसी प्रकार की इंटरेस्ट घटनाएं हम आपको लेकर के आते रहें और आपको घटनाओं से जागरूक कराते रहें। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपने भाई के लिए नमस्कार।